नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखमणि धुर्वे, बीएमएस एमडी काय चिकित्सा। आज मैं आपको दुर्वा घास के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी जो आयुर्वेद में क्या मान्यता है, क्या इसके गुण हैं, इसके बारे में आज आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे मतलब अभी सितंबर महीना चल रहा है और गणेश जी को हम दुर्वा घास चढ़ाते हैं। तो गणेश जी को दुर्वा घास जो है पसंद है, तो क्यों पसंद है? तो इस जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसी मान्यता है कि जब असुर के साथ में असुर अल्लासुर को गणेश जी ने निगल लिया था, तो उनके पेट में जलन होने लगी थी। तो उस समय आचार्य मतलब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें दुर्वा खाने के लिए दिया था। तो उस समय उनकी जो पेट की जलन थी वो शांत हो चुकी थी। तो तभी से दुर्वा घास जो है भगवान गणेश जी को प्रिय है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मतलब आयुर्वेद में क्या-क्या इसके औषधि गुण हैं। तो आयुर्वेद में हम दुर्वा घास के जो प्रॉपर्टीज़ बताई है, तो ये जो है एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो एंटीसेप्टिक है। तो त्वचा संबंधित जितने भी बीमारियाँ हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इसका सोरस लगा सकते हैं, लेप स्वरूप में यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा जैसे कि एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम इसका सोरस दे सकते हैं। तो अगर जैसे कि अगर खेलते-खेलते चोट लग गई हो, तो वहाँ से रक्तस्राव होने लगा है, तो उस समय पे हम इसका लेप लगाकर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएँगी। इसके अलावा त्वचा संबंधित बीमारियाँ जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल डिसीज़ होगा और वहाँ पे जलन अगर हो रही है, तो इसका हम लेप लगा सकते हैं। तो लेप लगाने से वहाँ पे जो जलन हो रही है, वो शांत हो जाएगा। और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी के प्रॉब्लम में हम अगर दुर्वासा रस पीने के लिए दे रहे हैं, तो इससे पेट का जो एसिड सिक्रेशन है, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो पित्त जो बढ़ा हुआ है, वो पित्त को शमन करेगा। इसके अलावा ब्लीडिंग कम है, तो इसमें भी हम इसका सोरस इस सोरस से गार्गल करने के लिए दे सकते हैं। तो इससे जो गार्गल करने की वजह से जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएँगी। तो ये औषधीय गुणों से भरपूर ऐसी घास है, वनस्पति है, तो इसका हम डेली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु में क्या होता है कि पित्त का संचय बढ़ जाता है, तो इस समय पे हम अगर इसका यूज़ करते हैं, तो शरद ऋतु में जो पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो वो नहीं होंगी। इसलिए ही शायद से ये हो सकता है कि गणेश जी को हम दुर्वा घास चढ़ाते हैं। थैंक यू।